बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गया में भोली भाली नाबालिग लड़कियों को मोमोज का लालच देकर उनके साथ दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने वाले मुख्य आरोपी रेहान खान को आखिरकार कानून के आगे झुकना पड़ा है। बिहार पुलिस की चौतरफा दबिश के बाद शातिर आरोपी रेहान ने पटना के फुलवारी शरीफ थाने में सरेंडर कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए मगध प्रमंडल की आईजी ने बताया कि गया के बांके बाजार थाने में एक पीड़ित लड़की ने भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जानकारी के अनुसार आरोपी रेहान बांके बाजार में मोमोज की दुकान चलाता था। वहाँ आने वाली लड़कियों को पहले मुफ्त में मोमोज खिलाकर अपने जाल में फंसा था और फिर उनके साथ दरिंदगी करता था। हैरानी की बात यह है कि रेहान ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 से ज्यादा मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस घिनौनी वारदात के बाद से पुलिस की टीमें दिल्ली और प्रयागराज समेत कई राज्यों में उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। चारों तरफ से खुद को घिरता देख और पुलिस के बढ़ते एनकाउंटर और कुर्की के खौफ से आरोपी ने चुपके से पटना में आत्मसमर्पण कर दिया। रेहान की गिरफ्तारी के बाद अब गया पुलिस इस रैकेट के बाकी कड़ियों को खंगाल रही है। 1400 फीट की ऊंचाई पर किस, प्रपोज और झंडे पर प्यार का मैसेज। न्यूयॉर्क शहर की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची जगह पर चढ़कर प्रपोज करने वाले एक रूसी कपल का वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क में लोग चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में एक कपल ने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी ही जान दांव पर लगा दी। दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शामिल 1454 फीट ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची एंटीना पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के दोनों चढ़ गए। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई, ऊपर तेज हवाएं, लेकिन दोनों बेखौफ आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बैनर भी लहराया जिस पर लिखा था, जब प्यार की ताकत के प्यार पर हावी होगी तब दुनिया शांति को जानेगी। करीब आधे घंटे तक मौत के मुहाने पर स्टंट करने के बाद दोनों नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। तभी युवक घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी साथी को शादी के लिए प्रपोज किया और युवती ने मुस्कुराते हुए उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन यह रोमांटिक पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पुलिस ने दोनों को प्रतिबंधित इलाके में अवैध घुसपैठ, अपनी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने तथा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बेटियों को पढ़ाने की तो बात की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जहां आपकी बेटी पढ़ने गई है वहां सारी सुविधाएं हैं। पीने का पानी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था सब चौकस है, क्योंकि जो तस्वीरें हजारीबाग से आ रही हैं वो काफी डरावनी है और चिंताजनक है। ये रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग के केवी विमेंस कॉलेज परिसर में बना आदिवासी बालिका छात्रावास बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। 100 बेड वाले हॉस्टल में क्षमता से दोगुनी यानी 200 से अधिक छात्राएं रहने को मजबूर हैं। इस हॉस्टल को कल्याण विभाग संचालित करता है। विडम्बना देखिए कि इस भीषण गर्मी में भी यहाँ शुद्ध पेयजल का घोर अभाव है। खाना बनाने और पीने और यहाँ तक कि शौचालय और कपड़े धोने के लिए भी बेटियों को लंबी कतारों में लगकर दूसरे हॉस्टलों से पानी ढोना पड़ रहा है। हद तो तब हो जाती है जब परिसर के चापानल से भी जहरीला लाल पानी निकलता है। पानी के इसी इंतजाम में लगे रहने के कारण छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित है। इतना ही नहीं, ये हॉस्टल बेटियों के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। हॉस्टल की बाउंड्री वॉल छोटी होने के कारण आए दिन नशेड़ी और मनचले दीवार फांदकर अंदर घुस जाते हैं। जिला विकास समन्वय समिति के सदस्य ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और व्यवस्था को बेहाल पाया। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर पानी, बिजली और सुरक्षा के इंतजाम दुरुस्त नहीं किए गए तो वे छात्राओं के साथ उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिकारियों के बार-बार दौरों और आश्वासनों के बावजूद नतीजा अब तक शून्य है। आए दिन हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब वन विभाग ने इसका निवारण ढूंढ लिया है। आधुनिक तकनीक से हाथियों और इंसानों के बीच टकराव कम होगा। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में कभी हाथियों के झुंड के आने से गांव में दहशत फैल जाती है। वहीं अब आधुनिक तकनीक और वन विभाग की सूझबूझ से इंसानों और हाथियों के बीच का टकराव काफी हद तक कम हो गया है। धनबाद के टुंडी, राजगंज और तोपचाची के जंगलों से सटे गाँव में हाथियों का आना लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। फसलों और मकानों की बर्बादी को रोकने के लिए वन विभाग अब सोलर फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसके संपर्क में आते ही हाथियों को हल्का झटका लगता है, जिससे वे बिना किसी नुकसान के पीछे हट जाते हैं। जिले के डीएफओ का कहना है कि जैसे ही हाथियों का झुंड आबादी की ओर बढ़ता है, ग्रामीणों को मोबाइल
मैसेज, लाउड स्पीकर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। समय रहते जानकारी मिलने से लोग सुरक्षित हो जाते हैं और क्विक रिस्पांस टीम हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ देती है। फिलहाल गिरिडीह से आया 25 से 30 हाथियों का एक झुंड टुंडी के ऋषि भीठा इलाके में डेरा डाले हुए है। वन विभाग ने इस पूरे क्षेत्र को हाथियों के लिए प्राकृतिक सेफ जोन के रूप में विकसित किया है, जहाँ चेक डैम और पर्याप्त जल स्रोत बनाए गए हैं ताकि हाथियों को पानी और भोजन के लिए भटकना न पड़े। सरकारी दफ्तरों का हाल ये है कि कोई भी काम बिना घूस के नहीं होता, लेकिन अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो किया है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एसीबी की इस फिल्म में कार्रवाई की हर तरफ चर्चा है। ये रिपोर्ट देखिए। बोकारो में भ्रष्टाचार के खिलाफ धनबाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जिले के पेटरवार प्रखंड कार्यालय में जाल बिछाकर एक सरकारी बाबू को 8,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो धनबाद के डीएसपी ने बताया कि एक ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक ओरदाना 10+2 हाई स्कूल में शौचालय निर्माण का काम पूरा हो चुका था, लेकिन उसके भुगतान की बकाया राशि जारी करने के बदले प्रखंड कार्यालय का बड़ा बाबू गुलाम रसूल 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले का गुपचुप सत्यापन कराया तो पाया कि 8,000 की रिश्वत वाली बात पूरी तरह सच है। इसके तुरंत बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर एक स्पेशल ट्रैप टीम का गठन किया गया। गुरुवार को जैसे ही ठेकेदार घूस की रकम देने पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठी एसीबी की टीम ने आरोपी मोहम्मद गुलाम रसूल को केमिकल लगे 8,000 के नोटों के साथ दंड अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में रंगे हाथ दबोच लिया। आखिर कोई बच्चों से काम कैसे करवा सकता है? हम घर के कामों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात श्रम की बात कर रही हैं, जो कि बच्चों की तस्करी करके उनसे काम करवाया जाता है। इन्हीं बाल तस्करों को आरपीएफ ने अच्छे से सबक सिखाया है। रिपोर्ट देखिए। जामताड़ा में आरपीएफ, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल गृह की संयुक्त टीम ने एक बड़े मुस्तैदी भरे ऑपरेशन में पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में चल रहे बाल तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चित्तरंजन रेलवे स्टेशन पर अचानक ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान ट्रेन से 7 मासूम बच्चों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया। वहीं मौके से 3 शातिर बाल तस्करों को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि ये तीनों आरोपी इन मासूम बच्चों को बिहार के झाझा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बिठाकर पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। इन सभी बच्चों से बंगाल की फैक्ट्रियों और होटलों में जबरन बाल श्रम कराया जाता है। मामले की जानकारी देते हुए बाल गृह के अधीक्षक सुजीत गोस्वामी ने बताया कि बाल कल्याण समिति के निर्देश पर सभी रेस्क्यू किए गए बच्चों को फिलहाल सुरक्षित बाल गृह में रखा गया है, जहां डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की देखरेख में उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों तस्करों से आरपीएफ और पुलिस की टीमें कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इस अंतर्राज्यीय बाल तस्करी सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। हाईवे पर सफर करते हुए एलपीजी गैस टैंकर आपकी कार के पास से गुजरे तो सतर्क हो जाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से जो तस्वीर सामने आई है वो खतरनाक है, भयानक है और डरावनी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में हुए भीषण एलपीजी गैस टैंकर अग्निकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने हादसे की भयावहता को एक बार फिर उजागर कर दिया। 26 जून को सिहोरी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार एलपीजी गैस टैंकर डिवाइडर से टकराने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ था। धमाका इतना भीषण था कि देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आग की चपेट में आकर टोल प्लाजा का चैम्बर, कार्यालय, 16 मोटरसाइकिल और 2 कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। विस्फोट के बाद उठी आग की लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हादसे के कुछ ही सेकंड में आग के विकराल रूप लेने का खौफनाक मंजर साफ दिखाई देता है। कहते हैं ना कि हाथों की लकीरों में इंसान की तकदीर होती है, लेकिन जिनके हाथ नहीं होते तकदीर तो उनकी भी होती है। असल में खेल मेहनत, लगन और हौसले का है। हौसले बुलंद है तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। ये रिपोर्ट देखिए।
कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। बिहार के गया जिले के रहने वाले ब्रजेश कुमार आज इसी हौसले की जीती जागती मिसाल बन चुके हैं। एक दर्दनाक बिजली हादसे ने उनके दोनों हाथ छीन लिए, लेकिन उनकी हिम्मत को नहीं डिगा सके। साल 2015 में 11,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से ब्रजेश ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे। 5 साल तक अस्पताल और इलाज का लंबा संघर्ष चला। जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन ब्रजेश ने हार मानने के बजाय अपने पैरों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। आज वो अपने पैरों से मोबाइल चलाते हैं और पैरों से ही बेहद खूबसूरत लिखावट भी लिखते हैं। इतना ही नहीं, ब्रजेश अपने कटे हुए हाथ में रबर के सहारे मार्कर बांधकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाते भी हैं। पिछले 3 वर्षों से वो अपने गांव केंदुआ और ननिहाल में पहली से लेकर 10वीं क्लास के गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उनका सपना एक दिन इंजीनियर बनने का है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो मंजिलों को झुकाया जा सकता है। हमारे देश में नदियों को देवी माना जाता है, लेकिन जब ये देवी अपने रौद्र रूप में आ जाए तो तबाही भी मचा सकती है। ऐसा ही खतरा खगड़िया में मंडरा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के रौद्र रूप ने एक बार फिर तबाही के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। दोनों नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में भीषण कटाव का खतरा मंडराने लगा है। कटाव की वजह से नदी के किनारे बसे गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बदतर हालत चौथम प्रखंड के सरसबा पंचायत अंतर्गत शिशवा गाँव के हैं, जहाँ कोसी नदी तेजी से जमीन को निगल रही है। देखते ही देखते ग्रामीणों की उपजाऊ खेती योग्य जमीन नदी में समा चुकी है और अब ये जानलेवा कटाव लोगों के घरों के मुहाने तक पहुंच गया है। गांव के लोग इस वक्त खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रशासन की सुस्ती को देखते हुए अब ग्रामीण अपने स्तर से ही इस तबाही को रोकने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। ग्रामीण बांस बल्ले काटकर नदी के किनारों पर लगा रहे हैं ताकि मिट्टी के धसाव को रोका जा सके, लेकिन पानी की तेज रफ्तार के आगे ग्रामीणों की ये देसी जुगाड़ और कोशिश नाकाफी साबित हो रही है। चोर अगर ये सोचे कि वो चोरी करके दूसरे देश भाग जाएगा और कानून से बच जाएगा, तो इस गलतफहमी को मोतिहारी की पुलिस ने दूर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सीमा पार से सक्रिय इस गिरोह के मुख्य सरगना समेत 5 शातिर चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए रक्सौल के एसडीपीओ मनीष आनंद ने ये बताया कि पुलिस को इस गिरोह के पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और गाड़ियां चुराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मास्टर चाबी बरामद हुई है। इसके साथ ही इनके पास से 14,050 भारतीय रुपए और 8,310 नेपाली रुपए भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना आलम, अंकित सिंह, रुपेश कुमार, दिलीप कुमार और अरविंद सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि ये चोर भारतीय सीमा क्षेत्र से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और फिर इन गाड़ियों को नेपाल जा करके बेहद सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। जाँच में ये भी सामने आया है कि नेपाल के रहने वाले तीनों आरोपी सीमा पार से आकर भारत में गाड़ियों की चोरी का ये बड़ा खेल रच रहे थे। आपको याद होगा कि 20 मई को मिड डे मील खाने से 60 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए थे, लेकिन आपको बता दें कि बच्चे मिड डे मील खाने से बीमार नहीं हुए थे। इसके पीछे एक अलग कहानी है। ये रिपोर्ट देखिए। नालंदा के नगर नौसा प्रखंड के कैला मिडिल स्कूल में बीते 20 मई को मिड डे मील खाने से 60 बच्चे से ज्यादा बीमार हो गए थे। इस खौफनाक घटना के 1 महीने के बाद न्यूज 18 की टीम हकीकत जानने सीधे उस रसोई घर पहुंची, जहां से ये भोजन तैयार होकर स्कूल में सप्लाई होता है। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बच्चों के बीमार होने के पीछे खाने की खराबी नहीं बल्कि स्कूल के ही शिक्षकों की आपसी रंजिश और गहरी साजिश थी। दरअसल यहाँ एकता शक्ति फाउंडेशन प्रतिदिन करीब 219 स्कूलों के 25,000 बच्चों के लिए खाना तैयार करता है। यहाँ खाने की गुणवत्ता बिल्कुल दुरुस्त पाई गई। वहीं स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने भी माना है कि वो भोजन की क्वालिटी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर खुद खाने की गुणवत्ता जाँच करते हैं। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर ही पूरी जाँच पड़ताल के बाद खाना भेजा जाता है। अब देखना ये होगा कि अपनी निजी रंजिश के चलते बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले टीचर कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। बोकारो में हुई कार्रवाई ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो
खाकी में ही क्यों ना हो। रिपोर्ट देखिए। बोकारो में सोशल मीडिया पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इस मामले में बोकारो के एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही इकरार खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी और उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक मिलकर एक स्थानीय युवक की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जाँच में खुलासा हुआ है कि मार खा रहा युवक स्थानीय हैसाबातू मुखिया का बेटा है। वहीं उसे सरेआम पीटने वाला कोई और नहीं बल्कि सिटी थाने का सिपाही इकरार खान और उसका अपना बेटा है। खुलेआम हुई इस गुंडागर्दी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की जमकर किरकिरी हो रही थी। घटना के बाद पीड़ित युवक की शिकायत पर सिटी थाने में आरोपी सिपाही और उसके बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसके तुरंत बाद एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए इकरार खान को सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया। शुरुआती जाँच में मारपीट की वजह आपसी विवाद बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा देखी जाती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि जो महिला आपके साथ पूजा कर रही है वो कौन है। लेकिन पुलिस को सब पता है। रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में पुलिस ने पूजा पाठ और महायज्ञों में महिलाओं के गहने उड़ाने वाले एक अंतर्राज्यीय महिला चेन स्नैचर गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में आतंक मचाने वाले 9 शातिर महिला चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला पूर्वी चंपारण के पिपरा थाना क्षेत्र के सागर गाँव का है, जहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान कलश यात्रा निकाली जा रही थी। इस भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला गैंग ने तकरीबन 12 महिलाओं के सोने के गहने पर हाथ साफ कर दिया। शोर मचाने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और 9 महिलाओं को दबोच लिया। चकिया के एसडीपीओ का ये कहना है कि गिरफ्तार की गई महिलाओं के पास से चोरी के कई मंगलसूत्र, कान की बालियां और अन्य सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। पकड़े जाने के बाद शुरुआत में ये महिलाएं पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना गलत नाम और पता बता रही थी, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से सत्यापन किया तो इनके बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जाँच में ये पता चला है कि ये सभी महिलाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले की रहने वाली है।